हाय, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है मानस हजारे। काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस नहीं ला रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। मेरे को वायरल इन्फेक्शन हो गया था, बहुत ख़राब थी तबीयत, इसीलिए वीडियोस नहीं ला पा रहा था। लेकिन आज मैं ला रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे राजीव भाटिया उर्फ अक्षय कुमार के बारे में। हालांकि इनका असली नाम राजीव भाटिया है, लेकिन इंडस्ट्री में इनका नाम अक्षय कुमार पड़ गया है। क्या अक्षय कुमार का करियर ख़त्म हो चुका है? क्या इनका करियर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है? आज इन पर ही बात करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया में देखा जाए तो इन पर बहुत चर्चा हो रही है कि इनका वक्त बुरा चल रहा है, ये चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्षय कुमार का वक्त फ़िलहाल बहुत बुरा चल रहा है और वो बुरे वक्त से ही गुजर रहे हैं फ़िलहाल। तो चलिए उनके 8 कारणों के कारण बोलते हैं कि उनका बुरा वक्त आ रहा है। पहला तो लैक ऑफ एफर्ट्स। अक्षय कुमार बोलते हैं कि मैं रात को 9 बजे सो जाता हूँ, सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ और 4 बजे उठ जाता हूँ, ऐसा अक्षय कुमार बोलते हैं। वो रात को 9 बजे सो जाते हैं और 4 बजे सुबह उठ जाते हैं। और दूसरे तरफ वो फिल्म टाइम पर ख़त्म कर देते हैं, लेकिन उनका एफर्ट्स जो जितने भी एफर्ट्स है, मतलब जितने भी एफर्ट्स को है वो नहीं कर पाते। अब एक उदाहरण देता मैं उनकी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान का। तो इसमें अक्षय कुमार को सम्राट पृथ्वीराज चौहान का किरदार मिल रहा था। अक्षय कुमार को एक किरदार मिल रहा था। फैंस और पब्लिक को ये लग रहा था कि अक्षय कुमार को सम्राट पृथ्वीराज चौहान का किरदार मिल रहा है। वाह वाह भाई, क्या बात है, पृथ्वीराज चौहान का किरदार मिल रहा है इनको, वाह क्या बात है। लेकिन इस किरदार में अक्षय कुमार ने वो एफर्ट्स नहीं डाले, वो कोशिश नहीं डाली। हालांकि नॉर्मल एक्टर जैसा एक्टिंग करता है वैसे ही नॉर्मल एक्टर जैसी एक्टिंग कर रहे थे। हालांकि अक्षय कुमार ने ज़रा सा भी एफर्ट नहीं डाला सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने और ज़रा सा भी कोशिश नहीं डाली। यहाँ तक कि अक्षय कुमार ने मूंछ तक नहीं रखी थी उस फिल्म में, जिसके कारण इस फिल्म को बैकलैश देखने को मिल रहा था। और देखा जाए तो प्रोड्यूसर्स भी अक्षय कुमार के कम एफर्ट से काफ़ी ज़्यादा निराश थे। डिस्ट्रीब्यूटर्स भी काफ़ी निराश थे, बहुत ही ज़्यादा निराश थे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स उनसे बहुत सारे एफर्ट्स चाहते थे कि अक्षय इसमें अपना पूरा एफर्ट डाले, लेकिन अक्षय कुमार भी इसमें फेल हो गए, जिसके बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान फ्लॉप हो गए और ये सब करना। दूसरा कारण है बैक टू बैक फिल्में करना। एक वक्त था जब अक्षय कुमार की सारी फिल्में या तो सुपर हिट हो रही थी या फिर ब्लॉकबस्टर हो रही थी, लेकिन कोविड आने के बाद से और खासकर सुशांत सिंह राजपूत के खून के बाद से, या फिर मैं कहूँ मृत्यु के बाद से, अक्षय कुमार का डाउनफॉल शुरू हो गया था। क्योंकि तब से लेके अब तक अक्षय कुमार की सारी फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप और डिसास्टर हो रही थी। शायद 2 फिल्में चली थी, सूर्यवंशी और ओ माय गॉड 2। इसके बाद सारी फिल्में इनकी बैक टू बैक फ्लॉप और डिसास्टर हो रही थी। भाई साहब, आप बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में कर रहे हो और बैक टू बैक फिल्में कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, जल्दी काम ख़त्म कर रहे हो, थोड़ा आराम से काम करो, एफर्ट डाल के काम करो, इतनी घाई मत करो और घाई करके काम ख़त्म मत करो, वरना इसका घाई का परिणाम बहुत हद से ज़्यादा घाई का परिणाम अच्छा नहीं होता है। ये बात अक्षय कुमार को समझ जानी चाहिए, क्योंकि बैक टू बैक उनकी सारी फिल्में फ्लॉप और डिसास्टर हो रही है। और बैक टू बैक वो सारी फिल्में ला रहे थे। हाँ, वो तो है, कोविड पेंडेमिक से पहले पब्लिक को थिएटर में जाने का शौक था, लेकिन अब पब्लिक और लोग थिएटर जाना नहीं चाहते, क्योंकि और ख़ासकर सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद से
पब्लिक का बॉलीवुड पर से भरोसा पूरी तरीके से हट चुका है। तीसरा, सेम टाइप्स ऑफ फिल्म्स। आपको कोई किरदार मिल रहा है, कोई किरदार अच्छे से मिल रहा है, तो आप उस किरदार को पूरी तरीके से कीजिए, एफर्ट लगा के कीजिए, जान लगा के कीजिए। अक्षय कुमार ने अभी बहुत सारी फिल्मों को साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। अब उनकी फिल्में चलती या नहीं चलती ये तो वक्त ही जाने, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन तो कर दिया है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है क्या उनकी फिल्में अब चलेंगी कि नहीं चलेंगी, क्योंकि उनकी 2020 से देखा जाए तो सारी की सारी फिल्में फ्लॉप और डिसास्टर हुई थी। सेम टाइप्स ऑफ मूवीज, मतलब वही हूबहू वही फिल्म, वही हूबहू फिल्म। और क्या बोलूँ मैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। चौथा तो नो कॉमेडी फिल्म्स। अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्म आज भी मैं बोलता भाई साहब बहुत ज़बरदस्त है। मतलब उनसे बेहतर कॉमेडी पूरे इस इंडस्ट्री में किसी को नहीं आती है। उनकी सारी कॉमेडी फिल्म चलती है भाई साहब, कुछ भी फिल्म देख लो, सारी की सारी फिल्म चलती है। हालांकि उनको कॉमेडी फिल्म करनी चाहिए और किसी और के साथ नहीं, प्रियदर्शन के साथ, क्योंकि हेरा फेरी में हमें वो राजू देखने को मिलेगा जो कि अभी तक फिलहाल गायब हो गया या फिर गुमनाम हो गया। अक्षय कुमार को प्रियदर्शन के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि प्रियदर्शन के साथ काम रह के अक्षय कुमार का जो राजू था पहले के वक्त में 19वीं सदी या 20वीं सदी, मतलब 2000 की सदी में, मतलब आज से ठीक 17-18 साल पहले अक्षय कुमार का जो राजू था, जो कि हमें हंस के हमारा दुख दूर कर देता था, उस राजू को निकालना ज़रूरी है भाई साहब। अगर वो राजू नहीं निकाला तो अक्षय कुमार का करियर अब ख़त्म हो जाएगा। तो अक्षय कुमार को कॉमेडी फिल्में करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें वो गुस्सेल रोल सूट नहीं करता है। गुस्सेल रोल, एग्रेशन रोल, और पता नहीं अक्षय कुमार ऐसी बेफालतू की आलतू फालतू चीज़ें, बकवास चीज़ें और ऊटपटांग चीज़ों में आखिर क्यों, ऊटपटांग फिल्में करने में आखिर क्यों बंधे रहते और क्यों करने में रहते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। पांचवा है उनकी पब्लिक इमेज। जब से अक्षय कुमार विमल ऐड में आए थे तब से उनकी पब्लिक इमेज बहुत ख़राब थी। उनकी पब्लिक इमेज में एक अलग तरीके का धब्बा लग गया है मेरा मतलब, क्योंकि अक्षय कुमार ने पहले कहा था कि मैं गुटखा का और तंबाकू का ऐड नहीं करूंगा, लेकिन फिर 2022 में अक्षय कुमार हमें पहली बार ऐड में दिखते हैं, जिसके बाद से उनकी पब्लिक इमेज इतनी ख़राब हो गई थी भाई साहब कि उनकी पब्लिक इमेज काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी 2022 में देखा जाए तो। और उनकी पब्लिक इमेज में एक अलग तरीके का धब्बा लग गया था। हाँ वो तो बात है, लेकिन फिर उन्होंने माफ़ी मांग ली थी, आप ये देख सकते हो माफ़ीनामा, अक्षय कुमार ने फिर माफ़ी मांग ली थी, लेकिन उनकी पब्लिक इमेज बहुत ख़राब थी। 6वां है उनका सुपरस्टार ऑरा मिसिंग। अक्षय कुमार मैं फिर से बोल रहा, उनके जैसी कॉमेडी पूरी इंडस्ट्री में कोई नहीं कर सकता। वो बहुत ही अच्छी कॉमेडी करते हैं, उन पे गुस्सेल रोल सूट नहीं होता। वो पता नहीं बेफालतू की मार धाड़ एक्शन थ्रिलर क्राइम मिस्ट्री फिल्म में आखिर क्यों काम कर रहे हैं, मेरे को इस चीज़ का समझ में नहीं आ रहा है। ये उन्हें ज़रा सा भी सूट नहीं होता। उनको प्रियदर्शन के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि उन्हें ये मार धाड़ गुस्सेल और एक्शन रोल कम करना चाहिए, क्योंकि अगर उनके चेहरे से देखा जाए तो उनको कॉमेडी रोल ही ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि कॉमेडी ही उनसे ज़्यादा चलती है। उनको कॉमेडी फिल्में ज़्यादा करना चाहिए। 7वां फैक्टर है बैड रीमेक और कॉपी कैट। अब देखो कंचना आई थी, कंचना फ्लॉप हो गई, फिर इसके बाद कठपुतली भी फ्लॉप हो गई,
सेल्फी भी फ्लॉप हो गई। ऐसे बहुत सारे कॉपी कैट और रीमेक किए थे अक्षय कुमार ने जो कि फ्लॉप और डिसास्टर हुए थे। कंचना जो कि आती है वो लक्ष्मी के नाम से की थी, वो फ्लॉप हो गई। फिर इसके बाद कठपुतली की थी, वो भी फ्लॉप हो गई। और फिर सेल्फी की थी, वो तो डिसास्टर हो गई। तो आपको ऐसे करने चाहिए जो कि ऐसे, मतलब अगर आपको रीमेक करना है तो ऐसा रीमेक डालो जो कि पब्लिक ने और लोगों ने आज से पहले देखा ना हो कभी। अगर रीमेक शायद डालना है आपको तो ऐसा रीमेक डालो कि पब्लिक ने और लोगों ने जो देखा नहीं है वो दिखाओ। अब देखो अजय देवगन की फिल्म शैतान का मैं बोल रहा हूँ वर्ष जो कि 2023 में पिछले साल रिलीज़ हुई थी वो फिल्म। अजय देवगन ने फिल्म पूरी अच्छे तरीके से देखा, इसे कहीं रिलीज़ नहीं होने दिया, इसको अच्छे तरीके से देखा। अजय देवगन ने इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स राइट्स खरीदे, सब कुछ खरीदा और शैतान फिल्म से इसका रीमेक बना दिया। और तब जाके शैतान बहुत बड़ी सुपर हिट और शायद ब्लॉकबस्टर हुई थी। शैतान बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी। और आखिरी फैक्ट है उनका, टू लेट टू कम बैक। उनका इंडस्ट्री में वापसी करना या फिर वापस लाना अब शायद नामुमकिन लग रहा है, अब शायद मुश्किल लग रहा है या फिर नामुमकिन लग रहा है। क्योंकि उनकी 2020 से देखा जाए बैक टू बैक सारी फिल्में फ्लॉप और डिसास्टर हो रही थी, सारी। तो अब वो मुश्किल लग रहा है। मैं कहता हूँ कि अक्षय कुमार को थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ। अब देखो शाहरुख खान का देखो, 2014 से देखा जाए तो उनकी सारी फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप और डिसास्टर हो रही थी। उन्होंने कुछ साल का ब्रेक लिया, शायद 4 साल का ब्रेक लिया था, 3-4 साल का, और तब जाके उनकी बैक टू बैक तीनों फिल्में सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर हुई थी। आमिर खान ने क्या किया, लाल सिंह चड्ढा डिसास्टर होने के बाद ब्रेक ले लिया। तो अक्षय कुमार को थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए क्योंकि ज़्यादा एक्सर्शन से ही बॉडी थक जाती है, सब कर जाती है। बैक टू बैक नहीं करना चाहिए फिल्म। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन नहीं दबाए तो भी दबा दीजिए ताकि आपको मिले लेटेस्ट वीडियोस और फ्रेश वीडियोस। तब तक के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद और धन्यवाद।